हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे जैक के द्वारा जारी केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर है क्लास 11th का सेट 1 का सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट 2 का सॉल्यूशन। तो इसमें भी कुल कितना है 35 क्वेश्चन है। तो हम लोग बारी बारी से इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर सल्फर का कितना हो जाता है एटॉमिक मास 32 और O2 का कितना हो जाएगा 32। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 64 U हो गया यूनिफाइड मास। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है क्या एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो क्या होता है C6H6। तो इसमें क्या करेंगे 6 कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन नंबर होता है उसको निकाल देंगे, जो बच जाएगा वही हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा CH। तो यहाँ CH किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी में। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट NTP। यहाँ पर देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ दिया हुआ है। कहीं दिया हुआ है कि NTP पे जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, ज़्यादातर आंसर यही मिलेगा, लेकिन ये गलत है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ अगर दी रहता है STP का फुल फॉर्म क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP पे हम लोग टेम्परेचर कितना लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। लेकिन यहाँ पूछा है NTP और NTP में टेम्परेचर कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो NTP पे वॉल्यूम होता है 24.04 लीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसलिए तीसरा का ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मोलरिटी। ये हम लोग पिछला वीडियो में भी देखे थे। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें है मोलालिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, इसलिए फोर्थ का ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। ऑप्शन में ए में है मोलालिटी, नॉर्मलिटी, नन ऑफ द अबव। तो मोलालिटी जो होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है क्योंकि इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा मोलालिटी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन एयर। तो देखिए 1 मोल कार्बन को जब हम लोग एयर में ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो यहाँ क्या देता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो 1 मोल यहाँ पर जब कार्बन को बर्न कर रहे हैं तो 1 मोल CO2 दे रहा है, मतलब 1 मोल CO2 तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 44 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल कार्बन को बर्न करते हैं तो 44 ग्राम CO2 देता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए एवोगाड्रोज नंबर इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, ये फैक्ट है पता है 6.022 × 10⁻23। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो देखिए यहाँ पर इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो देखिए किस में है 3s1 ऑप्शन नंबर ए में। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है द ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर n = 3 l = 2। तो देखिए n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n = 3 है और l = 2 है। तो आप लोग को पता होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए l = 0 1 2 3 ऐसे बढ़ते हैं। तो 0 किसके लिए हो जाता है s के लिए, 1 किसके लिए हो जाता है p के लिए, 2 किसके लिए हो जाता है d के लिए। ठीक है, तो l बराबर 2 है तो n हो गया 3 और l हो गया d के लिए, तो 3d आंसर हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए विच एटम
इज इंडिकेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन। ये तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर इसका जोड़ दीजिए, देखिए हाइड्रोजन का 2 हो गया और एक 3, तो 3 किसका होता है, लिथियम का। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट एनर्जी सबसेल। तो हम लोग ध्यान रखना है कि सबसेल का एनर्जी हम लोग किससे निकालते हैं, n+l रूल से, ठीक है। तो सबका n+l निकाल लेते हैं। तो n देखिए फर्स्ट में कितना है 3 और l d के लिए कितना हो जाता है, अभी हम लोग देखे थे, इसका कितना हो जाता है 2, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। फिर उसी तरह b में देखेंगे, b का देखिए 4 + 0, तो यहाँ 4 हो गया। और C के लिए देखिए कितना हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा n+l, और D के लिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो n+l जिसका कम, एनर्जी कम, तो देखिए किसका है 4s का। तो 11th का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में द बोर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो रेडियस का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि रेडियस का होता है 0.529 × n²/z। तो n भी 1 है और z भी 1 है, तो 0.529 यहाँ यूनिट होता है, इसका क्या है, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज वुड बी। बोल रहा है कि कोई रेडियो वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज है, तो वेवलेंथ क्या होगा। तो हम लोग को पता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, c/λ। तो हम लोग को क्या निकालने बोला है, वेवलेंथ। तो लैम्डा इक्वल टू अगर करेंगे तो c/ कितना हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, c/न्यू हो जाएगा। तो c हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पर देखिए इसका वेलोसिटी कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितना, 3 मेगाहर्ट्ज। तो इसको हर्ट्ज में चेंज करेंगे मेगाहर्ट्ज को, तो 3 × 10⁻6 हर्ट्ज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 कट गया और 10⁸ तो 6 0 कट गया, यहाँ कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो 100 मीटर आंसर हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए द विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल हैव लार्जेस्ट साइज। जहाँ भी आयंस रहेगा, आप देखिए सब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देखिए Mg+2 में भी 10 इलेक्ट्रॉन, O2- में भी 10 इलेक्ट्रॉन, Al3+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन और F- में भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, जहाँ भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा और वहाँ साइज निकालना है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो पूछ रहा है लार्जेस्ट साइज, साइज लार्जेस्ट मतलब जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो देखिए इसका होता है Mg का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 8, एल्युमिनियम का होता है 13, F का होता है 9। तो ऑक्सीजन का सबसे एटॉमिक नंबर सबसे कम है 8 है, तो इसका साइज क्या होगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉमनली नोन एज हेलोजन। ये पिछला वीडियो में भी क्वेश्चन था। तो 17th ग्रुप का जो होता है आपका एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन, इसको क्या बोलते हैं, हेलोजन। हेलोजन में से होता है साल्ट फॉर्मिंग फैमिली। ये फैमिली जो है 17th ग्रुप का एलिमेंट जो है वो क्या होता है, साल्ट फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको हेलोजन फैमिली बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो जहाँ भी ये पिछला वीडियो में बताए थे कि जहाँ भी आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखना है कि किसमें हाफ फील्ड या फुल फील्ड है। तो फुल फील्ड का सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में NH2NP6 यहाँ फुल फील्ड है, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी ऑप्शन नंबर सी का होगा। उसके बाद पूछता देखिए बी में हाफ फील्ड है, तो इसका हो जाता, ठीक है। तो जहाँ भी हाईएस्ट पूछ रहा है तो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, जहाँ पर NH2NP6 है, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो 35 ब्रोमीन का होता है। तो हम लोग यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, देखिए आर्गन हो गया 18, 2 20 और 10 30, 3d10 और 4p क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 35 ब्रोमीन का होता है। अब देखिए तो यहाँ पर जो है आपका पूछा है विच पीरियड, तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया, यहाँ पर 4th,
तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप लोग इसको याद रखते हैं, फोन एलिमेंट में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ध्यान रखना है 18th ग्रुप है, टोटल 7 पीरियड है। तो ग्रुप नंबर टोटल ग्रुप कितना हो जाएगा 18, तो ऑप्शन नंबर बी में है 18, तो 20 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मतलब ये बोल रहा है भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और ये स्टेटमेंट किसका होता है, एवोगाड्रोज लॉ का होता है। 21 का 21 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट है, ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन, ये भी फैक्ट है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स ऑन। तो आर का जो वैल्यू है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू, वो यूनिट्स पर डिपेंड करता है। कि जैसे देखिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू करेंगे पी वी बाई एन टी, तो पी वी बाई एन टी। तो प्रेशर वॉल्यूम का जैसे जैसे हम लोग यूनिट चेंज करेंगे, आर का वैल्यू भी चेंज होगा। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, द गैस विच ओबेज गैस लॉ एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड क्या, आइडियल गैस। ध्यान रखना है, ये जो सभी टेम्परेचर प्रेशर रेंज में गैस लॉ को फॉलो करता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आइडियल गैस। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में फॉर एन मोल ऑफ रियल गैस द वांडरवाल इक्वेशन। वांडरवाल इक्वेशन देखिए आपका ये होता है, ध्यान रखना है, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में है ये, तो 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 DMQ ऑफ एयर एट 1 बार प्रेशर टू 200 DMQ। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बॉयल्स लॉ से बनाएंगे। ये फार्मूला हो गया P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर कितना दिया हुआ है, P1 1 बार है, वॉल्यूम कितना है 500 ml है, P2 हम लोग को निकालना है इंटू 200 DMQ है। तो यहाँ से हम लोग को P2 निकल जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 200। तो यहाँ से कटेगा तो कितना आ जाएगा 2.5 बार। तो 26 का जो है 26 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए V बाई टी कॉन्स्टेंट। तो ये फैक्ट है, ये भी है, ध्यान रखना है। इसका चार्ल्स लॉ हो जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे V इज इक्वल टू के टी। तो V बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में विच एलिमेंट विल शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ बेरिलियम। तो इसको भी ध्यान रखना है, बेरिलियम के साथ जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप कौन दिखाता है, एल्युमिनियम। ये भी फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखना है। तो 28 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट। कुछ एलिमेंट जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड मीन्स हो गया वैसा ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है, तो वैसा हाइड्रोक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है या फिर एसिड और बेस दोनों जैसा बिहेव करता है, वो हो गया एम्फोटेरिक। तो यहाँ पर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो हो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे जिंक हो गया, टीन हो गया, एसएन, फिर लेड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब भी क्या एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इसके अलावा अगर ये सब भी ऑप्शन में रहा तो यहाँ से आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 भी देखिए क्या है, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ व्हिच हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम। तो आप लोगों को पता है
कि राइट टू लेफ्ट जब हम लोग बढ़ते हैं और टॉप टू बॉटम जब बढ़ते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। अब मेटालिक कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका जो स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, क्योंकि मेटल का हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर। तो हम लोग जैसे ही ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, जैसे देखिए लिथियम, सोडियम, पोटासियम, तो पोटासियम सबसे नीचे, तो इसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए इसका हाइड्रोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ वो सबसे ज़्यादा होगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। KOH इसका सबसे ज़्यादा, जितना भी ऑप्शन दिया गया है उसमें सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एस ब्लॉक, ये पिछला वीडियो में भी था। एस ब्लॉक का जो है ग्रुप 1 का होता है क्या, NS1, और ग्रुप 2 का होता है NS2। तो 1 से लेकर 2 तक वेरी करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा 31 का ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में नोमेनक्लेचर है, व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, ये गिवन कंपाउंड है। तो देखिए यहाँ पर ये जो Cl है ये दूसरा नंबर कार्बन पर रहेगा, तो हम लोग सबसे पहले करते हैं क्या, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करते हैं। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5, तो 2 पे क्या है क्लोरो, 2 क्लोरो, और यहाँ पर क्या है आपका अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसके एंड में अल लगेगा, तो 2 क्लोरोपेंटेनल। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पहले ही पिछला वीडियो में बता दिए हैं कि इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रॉन और फाइल में लविंग, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कौन होता है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो या वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो यहाँ पर देखिए सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज रखता है वो क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, लेकिन यहाँ पूछ रहा है इलेक्ट्रोफाइल, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, क्योंकि इसके पास वैकेंट और वाइटल होता है, बोरॉन के पास, सेंट्रल एटम के पास, इसलिए BF3 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड मीथेन मॉलिक्यूल्स। तो मीथेन क्या होता है फार्मूला इसका, CH4। हम लोग CH4 का क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरह से निकाल लेंगे। CH4 का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो 34 का ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट्स प्लस आई इफेक्ट। बोले थे कि जितना भी अल्काइल ग्रुप है प्लस आई ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो डोनेट करेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है अल्काइल ग्रुप, कोई भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सभी सब क्या होता है, प्लस आई ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है, इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 11th केमिस्ट्री का जैक के द्वारा जारी मॉडल पेपर सेट 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप लोग इसको पूरा अच्छे से देख लीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 3 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छा से करते रहिए। धन्यवाद।